आज के पत्रकार वार्ता में उपस्थित नेता प्रतिपक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, प्रदेश महामंत्री श्री गणेश मिश्रा जी, श्री अमर बावरी जी, श्री मनोज सिंह जी, प्रदेश के मीडिया प्रभारी श्री जोगिंदर जी, सामने बैठे सभी पत्रकार मित्रों, आप सबों को जोहार, नमस्कार। आप लोग सभी जानकारी में है कि इस राज्य में किस प्रकार से दमनकारी तरीके से हेमंत सोरेन जी की सरकार जो कांग्रेस के समर्थन से चल रही है, किस प्रकार से हमारे बच्चों के साथ में, हमारे छात्रों के साथ में विगत 6 वर्षों से अन्याय और अत्याचार देने का काम किया है। नौकरियां बेची गई है, पेपर लीक किए गए हैं और उत्पाद सिपाही भर्ती प्रक्रिया में 19 बच्चे की मौत हो गई। लेकिन लाज शर्म इन लोगों को नहीं। आज जिस प्रकार से हमारे बच्चे विगत 17 दिनों से झमाझम बारिश में जो आवरण अनशन पर बैठे हुए हजारों की संख्या में हमारे बच्चे, हमारे छात्र रात दिन जयपाल सिंह इंस्टीट्यूट परिसर में सरकार को जगाने के लिए, सरकार को जो उनके ऊपर जो अन्याय अत्याचार हुए हैं उसके विरुद्ध परीक्षाओं को रद्द करने के लिए, सीबीआई जांच की मांग करने के लिए बार बार सरकार से आग्रह कर रहे हैं। लेकिन सरकार बिल्कुल दंडात्मक रवैया अपनाने का काम कर रही है। और सबसे आश्चर्य तो इस बात की होती है जो कांग्रेस पार्टी जो विगत 15 दिन पहले जो दिल्ली में जिनका चेहरा दिख रहा था, छात्रों को भड़का रहे थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दरवाजे पर जाकर के सब पर बैठने का काम कर रहे थे, धरना में बैठने का काम कर रहे थे और कांग्रेस के समर्थन से इस राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार चल रही है। कांग्रेस को थोड़ी भी शर्म नहीं, इनको शर्म है भी नहीं। आप जब तक दिल्ली में कुछ बोलते हो, हल्ला करते हो, प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति के आवाज पे अब धरना देते हो, झारखंड में मुंह बंद रखते हो। क्यों मुंह बंद है झारखंड में तेरा? झारखंड में सरकार क्यों बात जल्दी करते हो? क्यों नहीं बोलते हो कि छात्रों का डिमांड है कि सीबीआई जांच कराओ? मुंह नहीं खुलता है। सत्ता में चिपक करके मलाई करना चाहता, दम नहीं है राहुल गांधी में कि छात्रों का समर्थन करें। उन्हें प्रयागराज जाने का समय मिल जा रहा है, लेकिन झारखंड आने का उनके पास समय नहीं है। चूंकि एक गरीब पिछड़ा राज्य है या उनके समर्थन से सरकार चल रही है, अगर थोड़ी सी भी अगर दिखता है राहुल गांधी में, कांग्रेस में, तो बच्चों के समर्थन में आकर के बच्चों से मिलने का काम करें और सरकार से दो टूक बात करें कि या तो सरकार बच्चों के जो मांग है तो हुए जो धांधली है परीक्षा में उसकी सीबीआई जांच कराओ और मैं समर्थन वापस लेता हूं। लेकिन ये करेंगे नहीं, ये राजनीति करते हैं, ठगते हैं, धोखा देते हैं। आज जिस प्रकार से हमारे बच्चों के साथ जो अन्याय और अत्याचार हुआ है, 4 दिनों से पहले से कचले तार लगा दिए, अपराधियों जैसा व्यवहार किया जाने लगा था, आंसू गैस छोड़े गए, वाटर कैनन से पानी बौछार किया गया, 4 बार से ज्यादा लाठीचार्ज किया गया। अभी रात्रि में 9 बजे बच्चे के ऊपर लाठियां बरसाई गई है। अंधेरे का फायदा उठा करके बार बार लाठीचार्ज करने का काम हेमंत सोरेन जी की सरकार और पुलिस बल के लोगों ने किया है। आज सैकड़ों छात्र घायल हैं।
अस्पताल में भर्ती हैं, कुछ छात्र तो सुन रहे लापता भी है। ये तानाशाही सरकार है, ये कांग्रेस के समर्थन से चलने वाली सरकार का तानाशाही झारखंड में नहीं चलेगा। और जिस प्रकार से बार बार महात्मा के नाम पर बुला करके छात्रों को ठगने का काम यहां की सरकार ने किया है, धोखा देने का काम किया है, लेकिन झारखंड के छात्र जैसे उनके इरादे हैं, इनके झांसे में आने वाले नहीं है। इसलिए मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि छात्रों के साथ इस प्रकार का बर्बरतापूर्वक कार्रवाई करना हेमंत जी की सरकार बंद करे। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी कल 11 तारीख को प्रातः 8 बजे से संध्या देर रात्रि तक झारखंड बंद बुलाएंगे। अन्याय अत्याचार हम होने नहीं देंगे। हमारे बच्चे का अधिकार छीनने का काम किसने उनको दिया है? इसलिए कल झारखंड पूर्णतः ठप रहेगा, लेकिन आवश्यक सेवाएं वो मुक्त रहेंगी। विशेष करके जो कांवड़िया जाते हैं देवघर के अन्य जगहों में, उनको बंदी से किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं होगा, ऐसा मैं कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं। साथ ही साथ वैसे आवश्यक सेवाएं, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हो, अन्य सेवाएं, वो सारी सेवाएं बंदी से प्रभावित नहीं होंगी। मैं कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं वैसे लोगों को सहयोग करने का काम करें। आज के दिन इतना ही करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी की सहायता करता हूँ कि आज के संदर्भ में अपनी बातों को ऐसे बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। अभी पूरे विषय आप सबके समझ रखा है। जिस प्रकार से झारखंड सरकार ने बच्चों के बर्बरता को व्यवहार और पहली दफा आज ही व्यवहार नहीं किया, बच्चे अभी आंदोलन कर रहे, ऐसा भी नहीं। बच्चों ने 2024 से ही लगातार आंदोलन किया, कई दफा लड़कों के साथ इसी प्रकार से बर्बरता को व्यवहार, लेकिन इस बार बच्चे बिल्कुल उत्साह जो खरोश दिखा। पिछले 15-16 दिनों जयपाल सिंह की हत्या में धरना पर बैठे, जब धरना पर भी बैठ रहे थे उस समय बारिश हो रहा था, तो टेंट भी बच्चों को लगाने नहीं थे। पुलिस उसको भी हटा रही, यानी किसी न किसी प्रकार से बच्चों को यातनाएं देना ताकि वहां धरना खत्म नहीं रहे। बच्चे भूख हड़ताल पर भी बैठे, लेकिन सरकार कहीं सुने नहीं बच्चे, बल्कि बच्चों को टहलाते रहे बातचीत के नाम पर। और मैं इतना ही कहूंगा कि क्योंकि झारखंड में चाहे जेसीसी हो या जेपीएससी, दोनों ही संस्थान में जितनी भी जो नौकरी की जो एग्जाम ली, वैकेंसी जो निकाली गई, दोनों ही संस्थान ने इन 6 वर्षों में नौकरियों को बेचने का काम किया और बच्चे उसके लिए संघर्ष करते रहे। जेसीसी ने सहायक आचार्यों की नियुक्ति में भी वही धांधली किया, और उस धांधली का एक प्रमाण है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रिजल्ट भी एक बार में नहीं, 6-7 बार 5 पार्ट में जाने। हाईकोर्ट के निर्देश पर 2026 के फरवरी में कटा मार्क जाए। इसे साफ होना है कि सरकार की मंशा और नियत क्या है। फिर सीजीएल की परीक्षा में भी उन्होंने गड़बड़ी। सीजीएल के एग्जाम में हम सबको पता है बच्चों को नेपाल में क्वेश्चन पेपर रटवाया गया, बिहार में क्वेश्चन पेपर रटवाया गया, बंगाल में क्वेश्चन पेपर रटवाया गया, झारखंड में भी क्वेश्चन पेपर रखवाया, यानी उसमें भी भारी पैमाने पर गड़बड़ी हुई। और उस घोटालों की उस समय जब सीआईडी जांच कर रही, तो लगभग उस सीआईडी की जांच सही दिशा में थी, लेकिन अचानक हेमंत सोरेन की सरकार
सीआईडी की उस पूरी टीम को ही बदल दिया और फिर मनोज कोठी के नेतृत्व में सीआईडी की फिर जांच शुरू हुई। उसका परिणाम क्या हो, पूर्व में जितनी भी जांच हुई थी वो सारे रिपोर्टों को उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया और अलग से रिपोर्ट बनाकर हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट को भी मिसलीड करने का, गुमराह करने का काम। ऐसे सीआईडी से झारखंड के लोगों को या झारखंड के बच्चे और नौजवान कैसे भरोसा कर सकते हैं? फिर पीजीटी की जो माध्यमिक शिक्षकों की जो नियुक्ति में भी वही घोटाला, उसी प्रकार से एक्साइज विभाग के सिपाहियों के बहाली में भी आप सबको पता है, यहाँ एग्जाम होना था, उससे तवाड़ में क्वेश्चन पेपर रखवाया जा रहा। तो ये जेसीसी ने ये गड़बड़ किया, जीपीएससी ने 11, 12, 13वां जेपीएससी में भी गड़बड़ किया। उसमें तो आश्चर्य है, खोरठा जैसे जो झारखंड की ही मूल भाषा है, लेकिन खोरठा भाषा में झारखंड के बच्चे नहीं पास कर पाए और जिनका सेंटर स्ट्रीमबूम में ऐसी था, वैसे बच्चे को बाहर के बच्चे यहां आकर के पैसे लेकर के लोग नौकरी प्राप्त किए। यहां के बच्चों ने विरोध किया, लेकिन सरकार ने कुछ भी नहीं। 14वां जेपीसी में भी वो गड़बड़, 14 जेपीसी की गड़बड़ी तो आप सब देखते होंगे, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई, दिखाने के तो अध्यक्ष थे, उनसे पहले त्याग पत्र लिया गया, फिर आज जानकारी मिल रहे हैं उनकी भी गिरफ्तारी हुई। लेकिन उस गिरफ्तारी को भी झारखंड के बच्चे और झारखंड के लोग विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि झारखंड सरकार जिस प्रकार से एसीबी हो या सीआईडी हो उसका जो दुरुपयोग करती है, पिछले दिनों शराब घोटालों में इसी प्रकार से विनय चौबे समेत 1.5 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन सभी को बाय डिफॉल्ट बेल मिल गया। 90 दिनों में चार्जशीट सबमिट नहीं किया। अब 90 दिन को छोड़ दीजिए, आपको करीब साल भर से भी अधिक हो गया, अभी भी सबमिट नहीं किया। और सीआईडी भी वही कर रहे हैं, जांच के नाम पर सच को मिटा रहे। आप सबने देखा होगा, कोई धर्मेंद्र कुमार की गिरफ्तारी हुई है, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर क्या थे, भाई ये कहां गिरफ्तारी हुई, किसके लिए काम कर रहा था, ये सब चीजें आज भी छुपाया जाता है। इससे लगता है कि ये जो धंधा है, ये जो लोगों को बेचने वाला धंधा है, इसमें सिर्फ जेसीसी और जेपीएससी तक ही नहीं, लगता है कि एक सफेद पोष उसमें शामिल है। और आज भी जेसीसी के जो प्रभारी जो चेयरमैन है, प्रभारी जो अध्यक्ष है, वो प्रशांत कुमार आईएएस, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। सबसे अधिक लोग होते हैं, सबसे अधिक गड़बड़ी पार्ट रिजल्ट निकाला गया है तो जेसीसी का निकाला गया है। और आज बच्चे क्या मांग कर रहे हैं, भाई इतना जो जेसीसी और जीपीएससी के एग्जाम में जिसकी मैंने अभी उल्लेख किया, जो गड़बड़ी हुई है उसकी सीबीआई से जांच। राज्य सरकार को, हेमंत सोरेन को सीबीआई जांच से क्यों भाग रही है सरकार, क्यों कतरा रही है? सरकार कह रही कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, तो आप सीबीआई को जांच सुपुर्द कर दीजिए। गड़बड़ी नहीं हुई है तो फिर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। फिर जिन लोगों ने गड़बड़ किया है उनको सजा मिलेगी, जिन लोगों ने पैसे के बल पर नौकरी प्राप्त किया है उनकी नौकरी चली जाएगी, ताकि झारखंड के बच्चों का विश्वास एजेंसी पर बनी रहे। इसलिए मैं हेमंत सोरेन से फिर से यही कहेंगे, बिना विलंब किए बच्चों को इस पर लाठी चलाने की जरूरत नहीं है। बच्चे लगातार मांग कर रहे हैं, आज से नहीं, पिछले 3-4 वर्षों से यही मांग कर रहे हैं, भाई आप सीबीआई से जांच कराइए। और आज जिस प्रकार से उन्होंने लाठीचार्ज किया है, उसके विरोध में, उन छात्रों के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर है। आज भी हम सब लोगों की सवेरे ही गिरफ्तारी हुई थी और अभी हम लोगों को छोड़ा है। आगे भी हम सब लोग इस आंदोलन को एंड पॉइंट तक हम सब लोग पहुंचाएंगे, झारखंड के बच्चों को न्याय दिलाएंगे। और इसीलिए आज की जो
बर्बरता कार्रवाई को लेकर के हमारे अध्यक्ष जी ने भी घोषणा किया है, कल 11 तारीख को संपूर्ण झारखंड बंद रहेगा। बहुत बहुत मतलब जो हम लोग बोलते हैं कि सरकार दमनात्मक रवैया बना रही है, अभी अभी सूचनाएं है कि जयपाल सिंह स्टेडियम में भारी मात्रा में फोर्स तैनात किए गए और वहां जो बच्चे अनशन में बैठे हुए हैं उनके पंडाल को उनको वहां से हटाया जाता है। अब विचार करें कि झारखंड को ये लोग कहां ले जाना चाहते हैं, कि झारखंड के बच्चों के साथ, छात्रों के साथ न्याय कर रहे हैं या अन्याय कर रहे हैं, ये विचार करने की जरूरत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वैसे समस्त छात्रों के साथ 24 घंटा रह रही है और सरकार थोड़ी सी चूक के साथ कोई गलत व्यवहार किया तो झारखंड का एक एक लोग सड़कों पर उतर करके इस सरकार को चैन से जीने नहीं देंगे। बहुत बहुत